शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम जनहित का। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। जनहित में आज मुद्दा बेहद अहम। सहारा में जो निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को ये बड़ी खुशखबरी भी कही जा सकती है। हालांकि इसको लेकर हम बात करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे। इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के रकम वापस मिलेगी जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। रिफंड पोर्टल पर निवेश के पैसे की वापसी से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। सहारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुरुआत में डिपॉजिटर्स जो राशि है यानी कि 10,000 रुपए तक रिफंड जारी किया जाएगा और जिन लोगों ने इससे ज्यादा निवेश किया है उनके रिफंड रकम में बढ़ोतरी की जाएगी। अमित शाह ने बताया कि 5,000 करोड़ रुपए के लिए 1.7 करोड़ डिपॉजिटर्स जो हैं उनका पैसा वापस किया जा सकेगा। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। पैसा वापसी के लिए क्या करें निवेशक? निवेशकों को सबसे पहले चेक करना होगा कि उनका पैसा किस कोऑपरेटिव में लगा है। निवेश से जुड़े अपने सारे दस्तावेज जुटाने होंगे। सहारा के एजेंट की क्या भूमिका होगी, पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध होगी। सरकार के इस कदम से निवेशकों में पैसे वापसी को लेकर उम्मीद जागी। सहारा सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा है। साल 2012 में ये फंड बना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये एक्शन सामने आया है। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। लोग अपने निवेश की रकम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सहारा इंडिया में निवेश की मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी अभी तक लोगों के पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसे जमा करने वाले इन्वेस्टर्स को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। उत्तर भारत के लोगों का फंसा है अधिक पैसा। बिहार, झारखंड, यूपी और एमपी के निवेशक का सबसे ज्यादा पैसा। बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी थी। अब वो दर-दर भटक रहे हैं निवेशक। सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा फूट रहा। सहारा का ये विवाद साल 2009 का है, जब सहारा की 2 कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना आईपीओ लाने की पेशकश की थी। आईपीओ के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल खुलने की शुरुआत हो गई। सेबी के सामने ये बात आ गई कि सहारा ने गलत तरीके से 24,000 करोड़ की रकम जुटाई थी। इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो सेबी ने अनियमितता पाई गई थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक लंबे अरसे के बाद निवेशकों को अब इंतजार है या ये कहा जाए राहत देने का प्रयास किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, क्योंकि पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और पोर्टल के जरिए 45 दिनों में यानी कि पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा, आपके अकाउंट में
आ जाएगा, ऐसा कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि पोर्टल, क्योंकि एक लंबा इंतजार, लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी और हर तरीके के बड़े भी निवेशक थे जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, छोटे मोटे निवेशक थे जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन मुझे लगता है अगर यहाँ पर तादाद की बात की जाए तो छोटे निवेशक यहाँ पर ज़्यादा थे जिन्होंने सहारा समूह में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। और यहाँ पर किस तरीके से जो सहारा समूह के निदेशक रहे सुब्रत रॉय विवादों में रहे और काफ़ी आपने जाना उनके बारे में, पैरोल में छूटे भी, तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आई। लेकिन उस तरफ ना जाकर अगर देखा जाए, क्या अब जो निवेशकों को उम्मीद नजर आ रही है कि उन्हें उनका पैसा जो लगाया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था, तो क्या वो उन्हें वापस मिलेगा? और सबसे अहम बात जो यहाँ निकलकर सामने आ रही है कि जमा आपने कितना भी किया हो, यानी कि इन्वेस्ट आपने कितना भी किया हो, लेकिन आपको मिलेगा 10,000 रुपये, चाहे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो या छोटा इन्वेस्टमेंट हो। तो यहाँ पर सवाल ये भी है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबका साथ सबका विकास कहाँ नजर आ रहा है? क्योंकि आगे 2024 भी है, इस लिहाज से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पैसा वापसी के लिए क्या करें निवेशक। निवेशकों को सबसे पहले निवेश से जुड़े अपने सारे दस्तावेज जुटाने होंगे। तो 4 करोड़ छोटे छोटे निवेशक हैं जिनको धीरे धीरे करके पैसा वापसी के लिए कहा गया है गृह मंत्री की तरफ से, और 10,000 रुपए उनके अकाउंट में आएगा। सहारा सेवी फंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा है। साल 2012 में यह फंड बना था। निवेशकों को सबसे पहले चेक करना होगा कि उनका पैसा किस कोऑपरेटिव में लगा है। तो 45 दिन में खाते में आ जाएगा ये पैसा। आपको बता दें, पोर्टल के जरिए अपनी जमा राशि को वापस पाने का तरीका भी आसान है, वो तरीका भी बताया गया है। 10,000 रुपए तक की वापसी है सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के बारे में, जिसके जरिए ये संभव होगा कि आप 4 करोड़ ऐसे निवेशक हैं जो पैसा जिनको वापस मिल सकेगा, जिनके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी हो। सरकार ने रिफंड होने वाले पैसों पर 10,000 रुपए की कैप लगाया है, यानी पहले चरण में उन निवेशकों की जमा राशि वापस लौटाई जाएगी जिनका इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए है। यही नहीं, जिन निवेशकों का बड़ा अमाउंट जमा है तो उनके कुल इन्वेस्टमेंट में से भी उन्हें 10,000 रुपए तक ही लौटाए जा सकते हैं। इस तरह से 5,000 करोड़ रुपए की रकम लौटाने की तैयारी की गई है। तो कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार सहारा इंडिया में जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इन्वेस्ट की थी, खासतौर पर निवेशकों का जिक्र, सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए आपको आपके पैसे वापसी, यानी कि ये बेहद आसान हो जाएगा। तो सरकार के इस कदम से निवेशकों में पैसे वापसी को लेकर काफ़ी उम्मीदें नजर आ रही हैं। एक राहत कहा जाए, लेकिन ये राहत कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित होती नजर आ रही है। इसी बात को लेकर आज जनहित में हम चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है और मुझे लगता है आम जनमानस से जुड़ा हुआ मसला है। सबसे जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो उन निवेशकों के लिए ये कितना कारगर और कितना राहत दे पाएगा ये अमाउंट। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दिनेश चंद्र शुक्ला जी हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शर्फी पाठक जी हैं, सहारा निवेशक हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश कुमार हैं, सहारा निवेशक, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत राकेश कुमार जी आपसे कर लेते हैं, क्योंकि आपने भी निवेश किया है और जो पोर्टल के जरिए अब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और उम्मीद भी नजर आ रही है, आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप?
कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया आपकी तरफ से? और हमारे यहाँ के कम से कम सर वाइफ की हमारी जो है और हमारे जो है बच्चे की 3 पॉलिसी तो आई है कम से कम। हम्म। और कम से कम ये हो गया, कम से कम 20 साल 25 साल के ऊपर हो गया होगा ये। हम्म। मेच्योरिटी भी उनकी हो चुकी है। हम्म। और पैसा की अब उम्मीद अब क्या है, अगर सरकार कुछ कर रही तो नहीं, ठीक है। जिसका मेच्योरिटी हो चुकी है तो ये पैसा मिलेगा, इसीलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। उम्मीद क्या नजर आ रही है? और बहुत आसान तरीका भी बताया गया है जी। करेगी तो हो सकता हो, लेकिन हमें तो भाई उम्मीद तब समझ में आती है कि बहुत ही ऐसा लटका हुआ है मामला जो। और देखो सरकार कुछ करेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि हर गरीबों का पैसा फंसा हुआ है। लगभग कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था? आपने कहा हमारे यहाँ 3 लोगों की पॉलिसीज थी, तो कितना कितना पर पर्सन के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया? और हम लोगों ने कम से कम जो है, हम जो कम से कम 1000 रुपए के महीने के हिसाब से जमा करते थे। हमारी वाइफ की 500 रुपए महीने के हिसाब से जमा होती थी। तो और सारी जो पॉलिसियों हमारी मेच्योरिटी हो चुकी है जो है। एक उम्मीद है तो सोचा जाए ठीक है। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही राकेश कुमार जी, आपका वापस से रुक कर लेंगे। हमारे साथ अशरफी पाठक जी भी हैं, सहारा निवेशक हैं। अशरफी आपके पास आएंगे। पाठक जी, देखा जाए आपने भी इन्वेस्ट किया, आपने भी पैसा लगाया। अब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, और ये कहा गया है कि जिनका जो पैसा इन्वेस्ट किया गया मैच्योरिटी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है अब उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। उम्मीद क्या कुछ नजर आ रही है? जी मैम नमस्कार। बड़े लंबे समय के इंतजार के बाद ऐसा कुछ सुनने और देखने को मिला है। 6 महीने पहले भी हाई कोर्ट का आदेश इस पे आया था कि निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। उसके बाद ही उठापटक चालू हो गई थी। कई लोगों ने कुछ अफवाह भी फैलाई, पहले लोगों में भ्रम फैलाया कि तहसील जाइए फार्म जमा हो रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है। बाद में इसकी काट भी की गई। लेकिन हकीकत ये है मैम कि जब तक पैसा अभी तक हम लोगों को मिल नहीं जाता है तब तक कि हम कुछ कह नहीं सकते। अभी फिलहाल तो पोर्टल लॉन्च हुआ है और हम लोगों की बहुत उम्मीदें थी। छोटी रकम लगा के हम लोगों ने 2 खाते खुलवाए थे सहारा में अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, कि दुकान में और कुछ भर्ती बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे, आगे चल करके कुछ और पूंजी बनेगी, कुछ और मशीनें आएंगी, कुछ रोजगार बढ़ेगा जिससे। और 3 साल से लगातार हो गया हम लोगों की मेहनत पे पानी फिरा हुआ है और कुछ अभी तक कुछ सही मार्गदर्शन तो कल से हुआ है हम लोगों का, लेकिन अभी जब तक कि कुछ आ नहीं जाए, हो नहीं जाता, तब तक कुछ कहना मुश्किल है अभी भी। बिल्कुल, उम्मीद तो है लेकिन उम्मीद ना के बराबर है अगर देखा जाए। हालांकि कहा जरूर गया है कि 45 दिनों में जो है वो बैंक अकाउंट में, खाते में पैसे आ जाएंगे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, और 4 करोड़ जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनका पैसा धीरे धीरे करके इस पोर्टल के जरिए उनके बैंक खाते तक पहुंच जाएगा, ऐसा कहना है। लेकिन क्या कुछ होगा ये फिलहाल देखना होगा। हमारे साथ प्रीति मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, आर्थिक विश्लेषक। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, टिंकू जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। टिंकू जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो टिंकू जी, चलिए वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे, क्योंकि इसमें दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है। आम जनमानस से जुड़ा हुआ मसला है और मुझे लगता है हर एक दूसरे व्यक्ति का पैसा यहाँ पर लगा हुआ था, जो एक लंबे अरसे बाद एक उम्मीद तो जगी है, लेकिन ये उम्मीद ना के बराबर नजर आ रही है। ऐसी भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। हम शुरुआत आपका रुख करते हैं। आर्थिक विश्लेषक दिनेश चंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, जिस तरीके से ये पोर्टल लॉन्च किया गया और इसमें निवेशकों का अगर जिक्र करें, हमारे साथ 2 निवेशक जुड़े हुए हैं, अशरफी पाठक जी, राकेश कुमार जी, जिनकी बात आपने बखूबी सुनी होगी कि इन्होंने इन्वेस्ट किया। और छोटा छोटा अमाउंट, अगर छोटे छोटे निवेशक का हम जिक्र करें यहाँ पर, तो मुझे लगता है ज़्यादा तादाद में है। बड़े निवेशक भी हैं लेकिन छोटे की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। और अब कहा गया है कि 4 करोड़ जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनका पैसा इस पोर्टल के जरिए खाते में पहुंचाया जाएगा।
क्या आर्थिक दृष्टिकोण यहाँ पर नजर आ रहा है? देखिए, सहारा का जहां तक सवाल है, पिछले 15 सालों से तो ये मामला बहुत तेजी से चल रहा है। और जैसा आपने सही रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब क्षेत्रों के या तो बहुत ही साधारण परिवार के लोगों का या मध्यम श्रेणी के लोगों का उनका पैसा जमा है, और अधिकतर जमा जो है ये तो डेली डिपॉजिट्स का है, ये 15 दिन के डिपॉजिट्स का है, या मंथली है। और वो सब परिवार बहुत ही आर्थिक समस्या से ग्रसित रहे हैं और अनेकों बार मांग हो चुकी है कि पैसा दिया जाए, लेकिन कुछ कारणों से, लेकिन इसमें सरकार की सारी एजेंसियों ने काफी अच्छा काम किया। और आज जो स्थितियां ये आई हैं, वैसे तो खैर बहुत देर हो चुकी है, इतनी देर से पैसा मिल रहा है कि बहुत से लोग तो इस समस्या से ग्रसित होकर बहुत जूझ चुके हैं और बहुत टूट भी चुके हैं। लेकिन जब भी मिले ये पैसा मिले, उनको पैसा मिलना चाहिए। और एक चीज और भी है, गवर्नमेंट की एजेंसीज जो हैं आगे भी, अगर आप देखिए कुछ पहले सिस्टम उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन अब आर्थिक क्षेत्र में काफी ऑर्गेनाइज तरह से काम हो रहा है और काफी रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट की सारी एजेंसियां बहुत तेजी से कर रही हैं। लेकिन इसमें भी पूरा डिटेल पोर्टल पे नहीं आया है, तो थोड़ा हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह से दिया जाए। ये बात सही कि पहले जो ज्यादा उन लोगों को पहले दिया जाए जो लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, और बिल्कुल, जिनको वाकई नीड है। और मुझे लगता है जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी लिहाज से इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में कि ये हमारी ज़रूरत पर हमारे काम आएगा, ये इसी वजह से ऐसे किया जाता है। बड़े इन्वेस्टर भी करते हैं, उनका अपना है, लेकिन आर्थिक संकट से मुझे लगता है उन्हें इतना नहीं जूझना पड़ता। आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, टिंकू जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैम नमस्कार। मैं निदेशक महोदय से पूछना चाहता हूँ और जानना भी चाह रहा हूँ कि हमारी वाइफ के नाम 30,000 रुपए का फिक्स था और समय निकले, काफी समय बीत गया और कई बार ऑनलाइन भी सेबी ने पहले बताया कि ऑनलाइन जमा करना है, ऑनलाइन भी करवाया। फिर अभी कुछ फॉर्म निकाले थे कि स्टेट वाइज तहसीलों में जमा करना है, वो तहसीलों में भी पैसे जमा किया है। और उनके नाम में थोड़ा, क्योंकि उसमें जो पल्स का फिक्स है उसमें शकीना अख्तर लिखा हुआ है, और जो कि जब बनवाया था तो उसमें सरनेम जोड़ दिया, तो शकीना अख्तर लिख गया था। और अब हमारा जो इनका बैंक अकाउंट और वो है वो सिर्फ शकीना के नाम से है। तो मैं जानना चाह रहा था इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या, ये पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? थोड़ा सा नाम और नाम के सरनेम को लेकर दिक्कत सामने आ रही है। 30,000 का इन्वेस्टमेंट था आपका, कौन सी कोऑपरेटिव किस में आपने ये इन्वेस्टमेंट किया, किस कंपनी में? पल्स में। सॉरी, पल्स में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय और ये समस्या को साझा करने के लिए। हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपका रुख करते हैं। 30,000 का इन्वेस्टमेंट आपने सुना, जो हमारे साथ निवेशक जुड़े हुए थे, तो इनकी समस्या ये है कि डॉक्यूमेंट्स में भी दिक्कतें आ रही हैं। कई बार नाम होता है और नाम में, सरनेम में अगर कोई दिक्कत आ गई तो ऐसे में क्या स्थितियां बनेंगी, क्या पैसा वापसी मिलेगा, क्योंकि 30,000 का इनका इन्वेस्टमेंट था। अनम्यूट करिएगा जी। सिस्टम्स थे उतने मजबूत नहीं थे, कहीं नाम में फर्क है और नाम कहीं पूरा लिखा है, कहीं आधा लिखा है, कहीं पिता का नाम नहीं लिखा है, कहीं एड्रेस नहीं है। इसीलिए अभी पिछले 5-7 सालों में केवाईसी नॉर्म्स, आधार के आने के बाद बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन हुआ है रिकॉर्ड्स के मामले में। तो ये बात 100% सही है कि जो हमारे भी इन्वेस्टर ने कही है, कई इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होगी, बहुत से लोगों को डेथ हो चुकी है, बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं भी हैं, उनका पैसा किसको मिलेगा, सक्सेशन में किसको मिलेगा। लेकिन ये बात सही है, सरकार या कोर्ट का आदेश तभी हो सकता है जब डॉक्यूमेंट्स मजबूत हो। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ सारे इन्वेस्टर से कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर कहीं आधार कार्ड से नाम में फर्क है, वैसे तो काफी लोगों ने ठीक करा लिए हैं, वो सब ठीक करा लें। क्योंकि जब कोर्ट के आदेश से इस तरह की धनराशि दी जाती है तो ये जरूर आश्वस्त कर लिया जाता है कि धनराशि सही हाथों में मिले, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसलिए उनमें उस दिशा में जरूर काम करना चाहिए। अभी हमारे पास समय है, वो डॉक्यूमेंट्स ठीक कर लें, इससे उनको पैसा मिल सके।
बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर अगर एक साइन भी गड़बड़ होता है तो दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, लाइनों में खड़ा होना पड़ जाता है। हालांकि अब पोर्टल लॉन्च किया गया है सहारा में, जिनका पैसा लगा उनके लिए बताया भी जा रहा है बाकायदा दस्तावेज चुस्त दुरुस्त रखे जाएं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, कृष्ण अवतार जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। नमस्ते मैडम जी नमस्कार मैडम। मेरी वाइफ ने आपके सहारा इंडिया में करीब 2021 से पैसे जमा कराया था और चलिए 50,000 रुपए का आसपास जमा कर दिया। और जो एफडीआई भी है और उसमें क्या है कि मतलब एफडीआई में 10,000 रुपए की 50,000 एक साथ मिलेंगे, 10,000 के साथ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो बता रहे थे पेपर में। जी, कौन सी कोऑपरेटिव में जमा किया आपने, नाम बता सकते हैं? हाँ, ये सहारा इंडिया के अंदर, सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया आपने। ये जो सहारा इंडिया है, हाँ जी, सहारा इंडिया जो आप दिख रहे हैं लाइव, कब आपने इन्वेस्ट किया था, किस साल में? ये करीबन मैम हमने कराया था 2016 के अंदर 15 से कराया था, जो 2021 रहा कोरोना से पहले तक, फिर 7-8 महीने गैप आ गया था वो कोरोना के चक्कर में। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ प्रीति मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। प्रीति जी, आपका रुख करेंगे सहारा में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जो तमाम ऐसे निवेशक हैं जो आज पीड़ित हैं और इंतजार कर रहे थे इस पल का, लेकिन ये इंतजार अभी भी उम्मीद तो है लेकिन ना के बराबर। और जो लगातार निवेशक जुड़ रहे हैं फोनलाइन के जरिए, उनका भी यही कहना है, कृष्ण अवतार जी जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि 50,000 का सहारा समूह में हमने इन्वेस्ट किया। तो किस तरीके से मिलेंगे? 2015 में इन्वेस्टमेंट किया था, क्या 10,000 करके मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस? अनम्यूट करिएगा। प्रीति जी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो जी, हाँ प्रीति जी आपसे मेरा सवाल है, अनम्यूट करिएगा। चलिए, प्रीति जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ कृष्ण कुमार जी भी सहारा निवेशक जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप अब ये जो खबर सामने आ रही है, निवेशक हैं, एक लंबे अरसे बाद एक उम्मीद जगी है कि अब गृह मंत्री अमित शाह ने ये पोर्टल लॉन्च कर दिया है तो उन्हें जो मैच्योरिटी हो चुकी है अब उनको मिल सकेगा पैसा। लेकिन एक लिमिट भी है, 4 करोड़ छोटे निवेशक हैं जिनको उनके खाते में ये पैसा दिया जाएगा, पैसा वापसी होगा और महज 10,000 रुपए। एक लिमिटेशन भी है, चाहे छोटा इन्वेस्टमेंट हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, 2012 के समथिंग है। और मैंने उस समय इन्वेस्टमेंट किया था, और जब इस कंपनी ने पैसा ना मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी तो हम लोग ने बिल्कुल ये समझ लिया कि हमारा पैसा चला गया। लेकिन जब उम्मीद जागी है 2023 में, तो भी उम्मीद एक तरीके से यही खत्म के तौर पर है। मानिए 10,000 में क्या होगा, जो हमारा इतने समय का इन्वेस्टमेंट तो पैसा लगा, कंपनी का तो प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसा तो नहीं पैसा लगा है, अब वो जो भी रहा हो, हमारा पैसा तो ब्लॉक हो गया। अब वो किस स्थिति में मैं लाया हूँ या मैंने किस स्थिति में वर्क करके वो 50,000 इन्वेस्टमेंट किया होगा। मान लीजिए किसी की सैलरी 10,000 है तो 10,000 का मतलब उसने 5,000 रुपए तो 5 महीना उसने वर्क किया होगा और उसमें भी घर को भी चलाया होगा। उसने कितना अपने आप को मार्जिन निकाल के उसने 50,000 इन्वेस्ट किया होगा। उसके दौरान जब हमें मौका मिला तो 10,000। आज के टाइम में 2012 के टाइम में अगर देखिए तो करेंसी का इधर उधर का हेरफेर है। बिल्कुल। 2012 में आपने इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया था? 50,000 का इन्वेस्टमेंट। 50,000 का इन्वेस्टमेंट, जी ठीक है। दर्शक एक जुड़े हुए हैं, आते हैं आपके पास, वापस लौटते हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। लक्ष्मी जी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई हैं, स्वागत है आपका लक्ष्मी जी, अपनी राय साझा कर सकती हैं। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा एफडी है मैडम 50,000 का जी। अब उसको मेरे को डाल कराना तो क्या करना पड़ेगा? मैं प्रोसेस कुछ नहीं किया हूँ अभी। कितना इन्वेस्ट किया था? 50,000 का है मैडम। सहारा में आपने 50,000 किए थे? हाँ हाँ मैम।
जी कब किया था? तो निकल चुका है। किस साल में? ये 2009 में। 2009 में। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समस्या साझा करने के लिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट, 30,000 का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स जो जुड़ रहे हैं उनकी जो समस्या सामने आ रही है कि मैच्योरिटी होने के बाद अगर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये आते हैं तो उससे भला क्या होगा। और आज का दौर 2023 में महंगाई चरम पर है। एक आम इंसान इन्वेस्ट करता है इस लिहाज से कि एक जमा पूंजी मुझे मिलेगी, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई वो इन्वेस्ट कर देता है और उस जमा पूंजी में से और मिलने की जब बारी आती है तो महज 10,000, उस 10,000 में किसका भला होने वाला है। वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सहारा समूह में जिन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, अब वो इस इंतजार में हैं कि उनको इस पोर्टल के जरिए, क्योंकि पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, इसके जरिए उनकी जमा राशि जो उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई इन्वेस्ट की गई थी उनके द्वारा अब उन्हें वापस मिल सकेगी, ये उम्मीद नजर आ रही है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने अरसों के बाद सरकार ने पोर्टल जारी कराया, इससे पहले भी 2-4 बार ऑनलाइन कराया था और मान लो इस पोर्टल पर भी सरकार ने ऑनलाइन कराने के बाद अगर पेमेंट नहीं मिला और वो भी 10,000 का पेमेंट मिल रहा है, ये कहाँ का मिल रहा है। बिल्कुल, ये इन्वेस्टर्स की शिकायतें भी हैं और नाराजगी भी है इस बात को लेकर, और ये नाराजगी कहीं ना कहीं जायज़ भी है कि आज की डेट में अगर 2009 में किसी ने 2015 में 2012 में इन्वेस्ट किया तो आज वो सोचता है कि उसे एक बेहतर अमाउंट मिले जिस आधार पर उसने जितना इन्वेस्ट किया है उस आधार पर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समस्या साझा करने के लिए। लेकिन उम्मीद ये है कि उसने जो इन्वेस्ट किया उसके आधार पर उसे अमाउंट की वापसी हो। लेकिन अगर महज 4 करोड़ छोटे छोटे निवेशकों का महज 10-10 हज़ार अमाउंट आएगा खाते में तो उससे क्या होगा। हमारे साथ प्रीति मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। प्रीति जी आपका रुख करते हैं, इसके बाद अशरफी पाठक जी का रुख करेंगे। प्रीति जी अनम्यूट कर लीजिएगा, आपसे मेरा सवाल था, आवाज़ नहीं आ रही थी, क्लियर नहीं थी। प्रीति जी, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जैसा कि लगातार जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए, अभी 2015 में 2012 में कोई 30,000 इन्वेस्ट करता है, कोई 50,000 इन्वेस्ट करता है, कोई 80,000 इन्वेस्ट करता है, और अब जाकर 2023 में ये उम्मीद नजर आई एक लंबे अरसे बाद कि उसे उसका अमाउंट वापसी होगा, पोर्टल के जरिए खाते में आएगा। लेकिन एक लिमिटेशंस है, एक कैप लगा दी गई है कि हाँ 10,000 ही अमाउंट मिल सकेगा। आ रही मेरी? जी हाँ, ये एक कह सकते हैं आशा की किरण तो है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखे, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो किसी भी अर्थव्यवस्था में, विशेषकर भारतवर्ष में तो खास करके स्मॉल सेविंग्स को बहुत इम्पोर्टेंट माना भी जाता है अर्थशास्त्र की दृष्टि से, क्योंकि भारत में ज्यादातर इन्हीं स्मॉल सेविंग से ही हम कह सकते हैं कि भारत बना है आज तक, और इनका एक बहुत बड़ा शेयर होता है इन्वेस्टर्स में। तो अगर इनका विश्वास टूट जाएगा इन्वेस्टर उसमें, तो ये भी देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। और जिस तरीके से हम सभी लोग विश्लेषण में यहाँ बैठे हैं, सभी लोग जान रहे हैं 10-15 साल पुरानी बात होती जा रही है धीरे धीरे ये। तो एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल इसी तरह एक जब हम राज्य की व्यवस्था को पढ़ते हैं तो उसमें एक आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, कई सारी चीजें होती हैं। तो ये आर्थिक न्याय का एक पहलू है कि इन्वेस्टर्स को और खास करके स्मॉल इन्वेस्टर्स को का पैसा समय से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये उनके जीवन यापन का भी एक तरीका होता है। बिल्कुल, जीवन यापन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है मिल रहा है, लेकिन हाँ अगर ये बहुत पहले मिला होता तो शायद उनके और भी काम में आ जाता। जैसे कहते हैं ना मनी रोटेशन में होता है, तो सर इसको ज्यादा बेहतर समझते भी होंगे और बता भी सकते हैं कि मनी किस तरीके से रोटेट होता है और उसी से कैसे इन लोगों का आर्थिक या जीवन यापन चलता रहता है। तो ये बड़ा बहुत जरूरी है
और हाँ, ये 10,000 रुपए एक, कभी तो हम इसको टोकन मनी ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा लोगों का लगा हुआ है। नहीं बिल्कुल, लेट तो हुआ ही, लेकिन कुछ निवेशकों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी होगी कि ये पैसा मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन छोटे जो निवेशक हैं मुझे लगता है उनको उम्मीद थी। लेकिन आज ये शिकायत भी है इस बात को लेकर, जो लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, वो जुड़ रहे हैं, उनका ये नाराजगी भी है इस बात को लेकर कि मुझे मतलब उम्मीद थी कि पैसा आएगा, लेकिन महज 10,000 से क्या होता है। तो इसको लेकर आप आर्थिक दृष्टिकोण आपका क्या कहता है? एक दर्शक है, उनकी पहले राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। रमेश जी अपनी राय साझा कर सकते हैं, माफ कीजिएगा जी रमेश जी। सर मैं 2016 से इसमें 2015 के अंदर। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। 2015 में, आगे बोलिए। 2015 में इनसे जुड़ा था। मैं काश्तकार आदमी है, मजदूर करने वाला आदमी है। इसमें हमने 20,000 जमा करवाए थे। तो सर जब कंपनी फेल हो गई इसे बोल रहे थे अभी एक यूजर आए थे, इसलिए फोन किया हमने। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इन्वेस्टर्स हैं प्रीति जी, जो छोटे इन्वेस्टर्स का जो जिक्र किया गया है, और मुझे लगता है छोटे इन्वेस्टर्स भारी तादाद में होते हैं। इनका कहना है कि 2015 में 20,000 इन्वेस्ट किए थे, अब क्या कुछ मिलेगा हमें? तो भी 10,000 देने की बात की है, और उसमें इन्वेस्टर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि पहले तो ये 10,000 मिल रहे हैं, इसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, जहाँ से भी, जैसे गवर्नमेंट की जो प्रॉपर वेबसाइट है वहाँ से लॉगिन करके इसको प्राप्त करें। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसमें अब से कुछ बहुत नहीं कहा जा सकता है कि आगे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए 10,000, 20,000, 40, 50,000 यही लाख रुपए के बराबर होता है। क्योंकि ये इसी को मनी को रोटेट करते रहते हैं, इससे उनकी आमदनी भी चलती रहती है। उनके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जिसके थ्रू ये ऐसा करते हैं। और इसमें सर ये इनको एक ये लोग कर सकते हैं कि गैजेट को प्रॉपर से पढ़ें जो सरकार ने रिलीज किया है। लेकिन यहाँ पर प्रीति जी सवाल बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है 5,000, माफ़ कीजिएगा 50,000, 20,000, 30,000 इन्वेस्ट करता है, और फिर एक लंबा अरसा बीत जाता है, 15 साल बाद उसे ये उम्मीद लगती है या 10 साल बाद ये उम्मीद नज़र आती है कि अब जो इन्वेस्ट मैंने किया था उसका मुझे ब्याज समेत मुझे डबल होकर मिलेगा, ट्रिपल होकर मिलेगा, इस तरीके की उम्मीद एक इन्वेस्टर से लगा कर बैठता है। तो ऐसे में एक लिमिटेशंस तय कर देना कंपनी की तरफ से, या ये कहा जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि ये गृह मंत्री अमित शाह ने ये पोर्टल लॉन्च किया है और एक लंबे अरसे बाद किया है, तो पहले तो मिलना ही नहीं था, अब चलो ये एक लॉलीपॉप दे दिया गया सरकार की तरफ से कि ठीक है जो पैसा आपका डूब रहा था वो हम देने की कवायद कर रहे हैं। तो इसको लेकर आर्थिक दृष्टिकोण आपका क्या कहता है? क्या ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। देखिए, निवेश करते ही हैं हम उम्मीद से, निवेश करने की वजह भी एक उम्मीद होती है, इसमें हमें ब्याज मिलेगा इसलिए हम निवेश करते हैं। और बाकी निवेश तो अगर लोगों का, तो इसमें सरकार को अभी तक देखिए जो भी हुआ, इसमें सरकार को ऐसी नीतियां और बनानी चाहिए कि स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हो, इस तरीके की आर्थिक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग फिर भविष्य में ना हो। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से उसको इन्वेस्ट किया जाए और उसका रिटर्न उन्हें मिले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सरकार को इसके लिए और भी स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंसी तो सरकार को दिखानी होगी, लेकिन अब किस तरीके से दिखाया जाएगा ये समझ नहीं आता। वापस लौटेंगे, हमारे साथ निवेशक जुड़े हुए हैं, अखिलेश कुमार भी सहारा निवेशक हैं, जुड़े हुए हैं। अशरफी पाठक जी का रुख कर लेते हैं। अशरफी पाठक जी, आप निवेशक भी हैं, आप पत्रकार भी हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर निवेश किया आपने, इसके बाद
अब पोर्टल के जरिए खाते में अमाउंट आएगा 10,000 रुपये का, 5,000 करोड़ रुपए की रकम लौटाए जाने की तैयारी की गई है। अगर देखा जाए 10,000 रुपये आता है तो 10,000 आज की डेट में कितना महत्व रखता है, क्योंकि महंगाई का दौर है। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स बड़ी उम्मीदों से इन्वेस्ट किया था उन्होंने। सरकार की मंशा क्या कुछ कह रही है? मैम देखिए, 10,000 रुपये आजकल की महंगाई में कोई मायने नहीं रखता। ये ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है, इनकी कहावत जो है। और रही बात, हम लोगों ने एक मुश्त पैसे थोड़े थोड़े करके इसलिए लगाए थे कि एक मुश्त पैसा हमको मिलेगा तो आगे हम कोई उससे बड़ा रोजगार करेंगे या कोई अपने दुकान का कामकाज या सामान खरीदेंगे, जिससे कि हमारा आगे और दुकानदारी या कोई भी रोजगार बढ़ेगा। लेकिन ये 10-10 हजार रुपए जो बता रहे हैं, ये फैसला इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अगर ऐसा ही था तो 2 साल लंबे इंतजार के बाद ऐसे फैसले का कोई मतलब नहीं रहा है। फिलहाल हम लोगों की मरी हुई जो भी ख्याल थे, जो भी थे, वो वापस आए हैं। थोड़े बहुत हौसला तो बढ़ा है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं रखता मैम। चलिए, हौसला बढ़ा है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित होने वाला है। जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए अशरफी जी। जी मैम, और आगे रही अभी देखो कितने कागजी कागजी कार्रवाई का हम लोगों पे थोपा जाता है, कितनी दौड़ भाग 10,000 के लिए करनी पड़ती है। लोग इससे भी परेशान है कि कौन कौन से कागजात लगेंगे, कैसे पैसे हमको मिलेंगे। भाई पोर्टल का जमाना, पोर्टल तो उन्होंने लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी गांव स्तर पे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इससे अज्ञान है वो। बिल्कुल ठीक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया आपने। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए। हमारे साथ अमित संभल से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम जी, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, ये सहारा के पोर्टल है या अन्य कंपनियों का भी पोर्टल आएगा इस पर? इसमें सहारा समूह में जिसने इन्वेस्ट किया था, जो कोऑपरेटिव, अलग अलग कोऑपरेटिव लिमिटेड हैं जिनमें इन्वेस्ट किया गया लोगों द्वारा पैसा, अब उसका पैसा उसे लौटाया जाएगा। और उसमें भी एक कैप लगा दी गई है कि अमाउंट कितना भी आपने इन्वेस्ट किया गया हो आपके द्वारा, लेकिन 10,000 ही, यानी कि 4 करोड़ जो निवेशक हैं उनका पैसा धीरे धीरे पोर्टल के जरिए खाते में आएगा, अकाउंट में आएगा। जैसे कि पल समूह में जो थे उसका भी है, उसका भी जिक्र किया गया है। तो पल्स समूह वालों को सभी का पोर्टल आया है? जी, पल्स समूह का आर्थिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, उनसे हम सवाल कर लेते हैं। आपने कितना इन्वेस्ट किया था? जी मैम, मेरा तो कम से कम 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्ट है। 2 से 3 लाख रुपए कब किया था? मैम ये तो 2006 का करा हुआ है, 2008 का, 2006 का। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए। दिनेश चंद्र जी, आपका रुख करते हैं। इसके बाद हमारे साथ निवेशक राकेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। दिनेश चंद्र जी, जैसा कि ये निवेशक जुड़े हुए थे, इन्होंने कहा कि हमारा 2 से 3 लाख मैंने इन्वेस्ट किया है पल्स में, तो इस आधार पर इनको क्या कुछ रिफंड होना चाहिए? देखिए, रिफंड तो जो उन्होंने पैसा दिया है उसका ब्याज से पूरा रिफंड होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, भारत में इतने कानून अभी भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, और पर्टिकुलरली जो डिपॉजिट्स का लाइसेंस आरबीआई देती है, अलग एजेंसीज देती हैं, तो उनको भी दिमाग में रखना चाहिए कि कंज्यूमर का या तो वो डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस सफिशिएंट होना चाहिए जिसपे उनको पैसा मिल जाए। अदरवाइज पैसा नहीं मिल पाता है तो उसके लिए कैसे डिपॉजिट्स को आप अलाउ करते हैं एजेंसीज को लेने के? या तो गवर्नमेंट ये काम अपने पास रखे, अगर ये प्राइवेट सेक्टर में देती है तो उसका सुनिश्चित किया जाए, और क्रेडिट इंश्योरेंस और डिपॉजिट का प्रॉपर इंश्योरेंस होना चाहिए। तो 10 साल बाद, 20 साल बाद उसको पैसे मिलने के ही लाले हैं। और एक चीज और भी है, देखिए ये जो काम जितना भी हुआ है, ये चाहे सहारा में हो या इस तरह के एनबीएफसी पे, नॉर्मली वो लोग जाते हैं जो बड़े भोले भाले हैं, जो बड़े सीमांत इन्वेस्टर हैं। बड़ा इन्वेस्टर कोई नहीं जाता, वो सब बड़ी बैंक्स में जाता है। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का प्रथम जिम्मेदारी है। जहां तक मिलने की बात है तो देखिए, सरकार ने ये बात सही है कि जब पैसा देना होता है तो धीरे धीरे 10,000 रुपए एक शुरुआत की है, जिसपे मार्जिनल इन्वेस्टर को शुरुआत मिले। देखिए 15-20 साल शुरुआत तो हुई, इसके लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार को इसके लिए प्रॉपर सिस्टम, और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण जो निकल के आई कि डॉक्यूमेंटेशन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जिसने 10,000 रुपया दिया है, 50,000 दिया है, उसकी कितनी चक्कर वो लगाएगा, उसकी जो कॉस्ट आएगी पैसा रिकवरी की, वो हो सकता है 10,000 15,000 लेने में उसकी 5-7 हजार रुपए तो आने जाने और डॉक्यूमेंटेशन में ही उसका पैसा लग जाए।
तो इस बात में इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगी कि इसका कोई सुगम रास्ता निकल आए जिससे लोगों को पैसा मिल जाए। नहीं तो आप समझिए शायद 30-40% लोगों तक ही वास्तव में पैसा पहुंच पाएगा। बहुत से लोग तो कहेंगे साहब 10,000 रुपए लेने के लिए इतनी जो है जहमत कैसे होगी, कैसे हम डॉक्यूमेंट दे पाएंगे, कितने चक्कर लगा पाएंगे, और उससे ज्यादा तो हमारी कॉस्ट आने जाने में और हेडक्वार्टर लगाने में ही लग जाएगी। तो सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सरकार की पहल की आपने सराहना की। अभी मुझे लगता है जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ऐसे लोगों का भी पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। प्रीति मिश्रा जी, आपका रुख करेंगे यहाँ पर। देखा जाए, एक जो ठेला लगाता है, या ये कहा जाए जो सब्जी बेचता है, या कोई किराने की दुकान चलाता है, ये छोटे छोटे लोग या इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया और बहुत कुछ उम्मीदों के साथ किया इन्होंने। इसके बावजूद यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च कर दिया जाता है, वो भी इतनी लेट लतीफ़ी के बाद। फिर ये कहा जाता है कि पोर्टल के ज़रिए आपके अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा और 10,000 रुपये होगा, क्योंकि एक लिमिटेशंस है यहाँ पर। ऐसे में एक तबका ऐसा है जो सब्जी बेच रहा है या फिर जो रेड़ी लगा रहा है, ठेला लगा रहा है, उसको क्या इस बात की नॉलेज है कि हम पोर्टल के ज़रिए हम कैसे लॉगिन करें, हम कैसे अपना सारी फॉर्मेलिटीज़ फिल करें? इन सब चीज़ों को लेकर भी बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये इतना आसान होगा, इतनी आसानी से जो निवेशक हैं उनके खाते तक ये पैसा जो अमाउंट पहुंच सकेगा? जैसा कि सभी लोग डिस्कशन में कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा पैसा छोटे इन्वेस्टर का है। छोटे इन्वेस्टर्स को, मतलब हमारे चैनल में जो आपके बहुत सारे लोग जुड़े हैं, 10,000, 20,000, 15,000, तो इनकी अर्निंग भी उसी हिसाब से होगी। तो छोटे इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी उसी लेवल का होगा। इनके पास जो जिसको हम कहते हैं एक्सेस, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल इंडिया का, तो इन लोगों के पास डिजिटल उससे कितना एक्सेस है, क्योंकि ये पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया, तो जाहिर सी बात है उसका एक्सेस भी डिजिटल उससे ही होना है। तो ये डिजिटल नॉलेज इन छोटे तबके, छोटे लोगों को कितना है, छोटे इन्वेस्टर्स को, मेरे मतलब छोटे इन्वेस्टर्स को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का कितना नॉलेज है। दूसरे उसके बाद ये आपका जो आपने पोर्टल बनाया है वो कितना यूजर फ्रेंडली है। बिल्कुल, आसानी से ये उसको समझ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, या फिर कुछ इस तरीके के वीडियोस जारी करे जो बताएं पोर्टल कैसे यूज होगा। और दूसरा, गवर्नमेंट या फिर बैंकों से टाई अप करके कुछ सरकारी बैंकों में कुछ काउंटर खुला करके प्रोसेस को आसान बना सकती है, जहां पर कोई इन्हें बताने वाला हो, गाइड करने वाला हो प्रॉपर किस तरीके से आपको करना है। दूसरे डॉक्यूमेंटेशन में भी गवर्नमेंट को बहुत क्लियरली बताना चाहिए कि क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे लगेगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम सिर्फ अब यहाँ पैसे की भी नहीं आती, डिजिटल नॉलेज की भी फिर आती है। जब हम पोर्टल और उसके एक्सेस की बात करते हैं, वहां से इन्हें अप्लाई करना है, कैसे ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, कितना प्रोसेस करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं, ये सारी चीजें भी बताने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट को देना चाहिए। प्लेटफॉर्म या एडवाइजरी जारी करे, या वीडियोस जारी करे, या फिर बैंकों के माध्यम से करे। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। इसके बाद प्रीति जी वापस लौटते हैं आपके पास। गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये जो पैसा लौटा रही है जी, तो वो थोड़ा पैसा दे रही है, लेकिन लोगों का कुछ ज्यादा पैसा वहाँ लगा था, तो प्रॉफिट न मिले तो मूल धन ही उनको वापस मिले। दूसरी बात, जो तरीका बनाया गया है वापस करने का, ये सक्सेस होगा नहीं। सरकार जो है कुछ नुमाइंदे हर जिले में नियुक्त करे, चाहे बैंक में करे या ऑफिसर बनावे, कोई नोडल ऑफिसर बनावे, तो लोग अपनी ग्रीवेंसेस वहाँ लेके जाएंगे, वो पोर्टल पे उसको हल कराए और उसको पैसा दिलाए। आप सोचे कि सब आदमी अपनी ग्रीवेंसेस हल कर लेगा और पैसा मिल जाएगा, ये संभव नहीं होगा। और जो आप पोर्टल पे बता रहे हैं, अभी हमने हमारी पेंशन का जो पोर्टल था वो हमको ठीक कराना पड़ा सरकार से, खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको हमारे लिखने से ठीक करवाया, उसमें भी 6 महीने लग गए, तब पेंशन आना शुरू हुई। तो कंप्यूटर का बहुत आसान दिखता है, लेकिन कंप्यूटर के अनुसार काम करवाना बहुत कठिन होता है, हर आदमी नहीं करा सकता है, हर व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बात को रखने के लिए। हमारे साथ जी प्रीति जी, आपका रुख करेंगे, आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकती हैं।
जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे और उस बात का जिक्र दर्शक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नीतियां तो बनाएंगी, लेकिन नीतियों को हम कहते हैं कि एक आम नागरिक उसको समझ सके और उस पर कार्य कर सके। तो जब यहाँ पे पोर्टल की बात आती है तो सरकार को बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि क्या क्या लगेगा, कब कब लगेगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा, उसकी टाइमलाइन, उसकी गाइडलाइन। हो सके तो सरकार सरकारी बैंकों से टाई अप करके कुछ वहाँ पे एक आध काउंटर लगवा दे लोगों के लिए, जो सहारा से रिलेटेड उसमें असिस्ट करें, क्योंकि 4 करोड़ लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, क्वेरीज होंगी। बिल्कुल। तो सरकार अगर वास्तव में सीरियसली इसको करना चाहती है तो कुछ और भी चीजों को और भी सुविधाएं साथ में मुहैया कराए कि लोग आसानी से इसको कर सके। वो 10,000 पाने के लिए 20,000 खर्च ना हो। बिल्कुल, 10,000 पाने के लिए 20,000 खर्च ना हो, ऐसी सहूलियत देनी चाहिए निवेशक को जिसने इन्वेस्ट किया। अशरफी पाठक जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफी पाठक जी, आपने कहा 2 खाते खुलवाए गए आपकी तरफ से, और यहाँ पर जिस तरीके से एक पोर्टल के जरिए ये जिक्र किया गया कि ये भी कहा गया सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो यहाँ पर सर्वजन सुखाय का सार इसमें छिपा हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? निवेशक को उम्मीदें तो थी, लेकिन ऐसी उम्मीद भी नहीं थी जो ना के बराबर नजर आए। जी बिल्कुल सही कहा आपने मैम। ये जो उम्मीद की किरण नई जगी है, ये समझ से वैसे तो परे लग रही है। लोग 10,000 में क्या करेंगे, अभी आपके ही डिबेट में चल रहा था कि 10,000 के पीछे देखो 2-4 हजार रुपए लोगों को खर्च ना करने पड़े दौड़ भाग में कागजी कार्रवाई के लिए। मैं तो ये कह रहा था मैम, जिन एजेंटों के द्वारा ये खाता खुलवाए गए हैं उन्हीं एजेंटों के माध्यम से इनका भुगतान अगर कराया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गांव स्तर पे अभी भी इतने मतलब हाईटेक लोग नहीं हैं। गांव कोई ढाबली वाला है, कोई पान वाला है, कोई अपना भैंस पालन का काम कर रहा है, कोई अपना दूध बेच रहा है। बिल्कुल, ऐसे लोग अभी भी नहीं जान पाए हैं कि कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ है। इसलिए ये चीजें जिन एजेंटों के माध्यम से किया गया है उनको भी गांव स्तर पे जाकर के अपने लोगों को प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे और क्या क्या आपको करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक बात। अमित दर्शक जुड़े हुए हैं राजस्थान से, उनकी राय साझा कर लेते हैं। अमित जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेरे को मैम पूछना था, राय में बाद में दूंगा, पर पूछना था कि मेरे दादाजी का सारा इंडिया में हमने 2-3 बॉन्ड करवा रखे हैं और 60-60 हजार रुपए की कुछ एफडी थी। अब दादाजी की 1 साल पहले डेथ हो चुकी है, तो अब हमें हमारे रिफंड के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए भी अभी पोर्टल तो लॉन्च कर दिया गया, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि अगर जिसने पॉलिसी कराई वो नहीं रहता है तो उसका पैसा किसको मिलेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक बैठे हुए हैं, उनसे हम जवाब ले लेते हैं इस सवाल का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, और ये महत्वपूर्ण सवाल का जिक्र करने के लिए। दिनेश जी, ये जो दर्शक जुड़े हुए थे, इन्होंने कहा हमारे दादाजी की 2 एफडी कराई थी सहारा समूह में, 60-60 हजार की थी, इन्वेस्टमेंट किया गया था। अब उनकी 1 साल पहले डेथ हो गई है, तो अब ये पोर्टल के जरिए पैसा मिलेगा तो ये अमाउंट किसको मिलना चाहिए? मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? डूब जाएगा? नहीं, इसका बहुत सीधे फॉर्मूला है। अगर नॉमिनेशन उस फाइल में है, उस अकाउंट में नॉमिनेट क्लियर नॉमिनी का नाम लिखा हुआ तो उसको मिलेगा। अगर किसी का नाम नॉमिनी की जगह नहीं लिखा है तो सक्सेशन सर्टिफिकेट है, क्यों फैमिलीज में भी डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके लिए कौन उसका वारिश है, ये जो कोर्ट या उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू होता है और जो उसका सक्सेसर होगा उसको मिलेगा। नित्य परिवार में जैसे आपने कहा दादाजी हैं, उनके कितने बेटे हैं, उनके बेटे में उनके कितने नाती हैं, ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। तो उनको सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि कौन आदमी लेने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद ये कानूनी प्रक्रिया है, ये हर जगह होती है जहाँ नॉमिनेशन फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो उस फैसिलिटीज के हिसाब से उनको ये पैसा जारी किया जा सकता है। एक साधारण और ये सिंपल नियम है, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल। हमारे साथ दर्शक निर्मला जी जुड़ी हुई हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका निर्मला जी, अपनी राय रख सकती हैं। निर्मला जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो अपनी राय साझा कर सकती हैं।
हमारा भी पैसा फंसा हुआ है जी। हाँ, 3 से ऐसे चालू खाता था तो 2000 रुपया महीना का, 1 लाख का एफडी है और 1 लाख का 5 गो एफडी है। बिल्कुल, आपने भी सहारा समूह में इन्वेस्ट किया था? जी, अभी निवेश नहीं किए हैं, अभी कुछ नहीं किए हैं जी। शुक्रिया जी निर्मला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ये क्लियर कर देती कि आपने इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है इस कंपनी में, जो अमाउंट आप बता रही हैं इसको निवेश किया है आपने? जी ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक सुनील जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात को रख सकते हैं सुनील जी। सुनील जी अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए वापस से जुड़ते हैं तो ज़रूर राय साझा करेंगे। यहाँ पर लगातार जो निवेशक हैं उनके जहन में कई सवाल आ रहे हैं। प्रीति मिश्रा जी, जैसा कि शर्फी पाठक जी ने कहा, जिस एजेंडे जिस प्रोसेस के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट कराया गया वही प्रोसेस रखना चाहिए, वही एजेंडा रखना चाहिए वापसी के लिए भी। इसमें बदलाव क्यों? क्योंकि अभी भी आउटसाइडर देखा जाए, गांव के लोग या शहरी क्षेत्र भी कुछ ऐसे हैं जो लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि वो टेक्निकल चीज़ों को बखूबी समझे, या पोर्टल लॉन्च कर दिया गया तो पोर्टल को वो इतनी बखूबी लॉगिन करना समझ जाएंगे कि हमारा पैसा अकाउंट में पहुंच जाएगा। हाँ, वो भी एक रास्ता हो सकता है, उसमें भी फीजिबिलिटी देखनी, क्योंकि बहुत सारे तो इनको लगता है एजेंट भी अब ना हो जो पहले थे, वो हो ही ना अब, और छोड़ भी दिया वो सहारा उन लोगों ने। और देखिए, डिजिटल इंडिया के टाइम पर ये लॉन्च हो रहा है तो पोर्टल पे तो लॉन्च होना ही था, वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस है। हाँ, लेकिन ये है कि लोगों की सहूलियत के लिए, और जो गांव देश में दूर जगहों पे लोग रह रहे हैं उनको आसानी हो अपना पैसा लेने में, तो इसके लिए एजेंट्स का भी सहारा बिल्कुल सरकार ले सकती है। बिल्कुल। शर्फी पाठक जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं क्योंकि आप निवेशक हैं। यहाँ पर देखा जाए पाठक जी, सरकार की मंशा कुछ ऐसी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आप, जहाँ तक मुझे पता है, आप पत्रकार भी हैं, सहारा को भी बचाना है और आगे 2024 का चुनाव है तो वोट भी चाहिए। इस लिहाज से जो निवेशक ने निवेश किया तो उसको पैसे वापसी का एक ये जरिया निकाला गया है थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए। जी मैम, बिल्कुल सही है, राहत पहुंचाने के लिए भी किया गया है और आगे चुनाव का भी इस पे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अंदेशा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा साबित होता आगे 2024 चुनाव में। क्योंकि यहाँ गांव गरीब ही लोग ज्यादातर अक्सर वोट करने जाते हैं और ये मुद्दा गांव स्तर पे बहुत तगड़े से चल रहा था। कई लोग हम लोगों से भी शिकायत कर रहे थे, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, क्योंकि हर एक दूसरे व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है। दिनेश जी, फाइनल कमेंट आपका लगा हुआ जी। दिनेश जी, हाँ, जहाँ तक देखिए एजेंट वाला है वो थोड़ा मुश्किल काम है कि देखिए डिपॉजिट जब आता है तो एजेंट को कमीशन मिलता है और यहाँ डिस्बर्समेंट के टाइम पे यहाँ जब पैसा वापस दिया जा रहा है तो सरकार के तो संभवतः ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति इतना समय और इतना इंटरेस्ट क्यों लेगा जब बिल्कुल 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 कि नेचुरली जब पैसा लाता है तो कंपनी उसको कमीशन देती है, इसलिए उसका अट्रैक्शन रहता है। हाँ, एक चीज, अब जो भी सिस्टम हो, अगर पोर्टल में हाँ उसके एज ए विटनेस या उसकी हेल्प ली जा सकती है। सरकार को चाहिए, जैसे बहुत बढ़िया प्रीति जी ने सजेशन दिया, कुछ उसमें ऐसे काउंसलर टाइप के हेल्प करने वाले कोई काउंटर जरूर ऐसे होने चाहिए जो हेल्प कर सकें पोर्टल के अलावा, या गवर्नमेंट इस तरह के कोई काउंसलर से अपॉइंट कर दे लोकल लेवल पर। क्यों, देखिए सारा का सारा मैक्सिमम पैसा यूपी के ईस्टर्न बेल्ट का है, बिहार का है, ऐसी बिल्कुल झारखंड का भी। अगर उस जगह हेडक्वार्टर्स में कुछ इस तरह के एजेंसीज को इन्वॉल्व कर दिया जाए, जब सरकार इतना काम कर ही रही है, लोगों को ब्याज भी नहीं पूरा मिल रहा है, बिल्कुल, तो कम से कम इतना सरकार सहयोग कर दे कि कम से कम लोगों को अपना पैसा तो मिल जाए। बिल्कुल, जितना तो उन्होंने इन्वेस्ट किया उतना तो उन्हें मिल ही जाए, जितना उम्मीदें तो बहुत थी, ठीक है,
उम्मीदों में आप खरे नहीं उतर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जितना अमाउंट उन्होंने दिया, कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो वो उन्हें मिल जाए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो एक लिमिटेशन से निकलकर सामने आ रही है, 4 करोड़ छोटे छोटे निवेशक हैं जिनको पोर्टल के जरिए उनके खातों में, बैंक अकाउंट के जरिए खातों में पैसा पहुंचाया जाएगा, और साथ ही महज 10,000 रुपए, अगर किसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा भी होता है तो उसे भी 10,000 रुपए ही दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर सरकार की जो मंशा है वो ये भी नजर आ रही है, क्योंकि सहारा को बचाना भी है और आगे वोट भी पाना है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।